हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के पार्ट 3, जो कि हमारा दोनों पार्ट का वीडियो पहले आ चुका है। ये पार्ट 3 वीडियो में हम ये बात करेंगे नीति आयोग के ऑफिस के बारे में। नीति आयोग के मेनली दो अटैच्ड ऑफिस हैं। पहला पहला है हमारा नीलाड, दूसरा है DMEO। एक्चुअली नीलाड क्या है? नीलाड एक्चुअली हमारा ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नीलाड का पूरा टोटली ये ऐसा क्यों है? नीलाड का पहला नाम था IAMR। IAMR का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च। IAMR का मीनिंग था इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च। तो IAMR सोसाइटी एक्ट 1860 के थ्रू IAMR बना था। उस वक्त से बना था, जो कि 2014 में इसका नाम बदल के IAMR बना था 1860 के एक्ट से 1962 को, जो कि इसका नाम बदल के 2014-15 में जब नीति आयोग का जैसा नाम बदल दिया, प्लानिंग कमीशन का जैसे नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग, वैसे ही हमारे IAMR का भी नाम बदल के नीलाड कर दिया गया 2014-15 में। ये एक ऑफिस है। इसका काम क्या है? इसका काम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ केयर, ऐसे ही इन सब जो हमारा सोशल प्रॉब्लम है, इन सब के ऊपर नीलाड का काम है। यहाँ पे जैसे कि कोई किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहे कि ये नीति आयोग जो बोलते हैं कि टोटल नीलाड के थ्रू कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा DMEO। DMEO का है कि हम देख सकते हैं DMEO कि मेनली DMEO का जो मिशन है, एक्चुअली DMEO है क्या? डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफिस। डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफिस का मीनिंग है कि ये 2015 से शुरू हुआ। तो हम सोच रहे होंगे कि ये क्या पहले नहीं हो सकता? क्योंकि मॉनिटर तो इंडिया में नहीं था क्या? था। 1952 से ही स्पेशल ऑफिस है मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन नीति आयोग के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए DMEO बनाया गया, जो कि हमारा DMEO का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये है कि नीति आयोग का दो ऑफिस। इस दो ऑफिस के थ्रू नीति आयोग अपना काम करता है। और मेनली मैं आपको बता देता हूं, नीलाड का आज के डेट में ऑफिस है दिल्ली NCR में, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया नरेला में। यह है हमारा दो ऑफिस के बारे में। फिर हम आते हैं, और DMEO का भी काम यह है कि मॉनिटर करना है जितने भी पॉलिसी बन रहा है, कि ये बन रहा है, जितने भी पॉलिसी बन रहा है या कोई भी स्कीम बन रहा है कि नीति आयोग के थ्रू जो काम होने वाला है, इसको सिर्फ मॉनिटर करना है कि कैसे कैसे ठीक से हो रहा है। ये इसका काम है। और जिसका कि 15 रीजनल ऑफिस भी हैं DMEO के आज के डेट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं नीति आयोग के और एक कमीशन के बारे में। एक्चुअली अगर देखा जाए, नीति आयोग हो, अभी जो कमीशन है हमारा अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, ERST प्लानिंग कमीशन। अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के जो एक्चुअली बनाया गया था 1946 में। 1946 में क्या हुआ कि देश का सब कुछ बन चुका था, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये करने के लिए इस वक्त एक कमीशन बिठाया गया था, जिसे कि बोला गया कि मतलब कंट्री के एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे काम करना के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, जिसके कि चेयरपर्सन खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इस कमीशन 1950 में आ गया था और उसका काम शुरू हो गया था करीबन 50 के बाद से ही, जिस कमीशन का नाम है अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। इसका जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं
वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के पाह्या के होते हैं, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के वोटिंग के, लेकिन वो उनका दर्जा पावर सेम जितना कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है उतना कैबिनेट मिनिस्टर को जितना सैलरी मिलता है वैसे ही जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उन्हें भी कैबिनेट मिनिस्टर का आख्या दिया जाता है, उस रैंक के पावर को वो होल्ड करते हैं। फिर आते हैं कि हमारे ये इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं एवरी 5 साल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ये एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन एक्चुअली बोला जाए तो प्लानिंग कमीशन से ही निकला है, जैसे कि एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन का भी काम है कि 5 साल का एक प्लान तैयार करना और उस प्लान के ऊपर काम करना, उसी के ऊपर एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन बनाए, जो कि हम प्लानिंग कमीशन में मेनली यूज करते हैं। जो एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन से जो हमारा मुद्दा निकलता है वो हम प्लानिंग कमीशन में डिस्कशन करते हैं और जो बोलते हैं उसी मुद्दे के ऊपर हम काम करते हैं कि 5 साल का हमारा डेवलपमेंट एजेंडा यही है। और आप जानते होंगे एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल एआरसी, जो कि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट 1977, 78, 9 के जो है एआरसी रिपोर्ट पढ़ के हमारे एथिक्स के प्रॉब्लम को या एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आया ये एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन। एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन का और एक बात भी है, मैं आपको बता देता हूँ। एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन के अंडर हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर आता है, जो कि हमारे आज के डेट में भारत में एनआईसी बोलते हैं। एनआईसी ये एस्ट्रल प्लानिंग कमीशन के अंडर आता था, लेकिन हाल ही के दिनों में इस चीज को चेंज कर दिया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर अभी एनआईसी आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके जो चेयरपर्सन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नीति आयोग के भी जो चेयरपर्सन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अभी आते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एक्चुअली हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमारा 1952 से ही शुरू हो गया था। ये भी उसी प्लानिंग कमीशन के साथ शुरू हो गया था, जो कि हमारा लास्ट मीटिंग हुआ था 2012 में, जो कि 52 मीटिंग हो 52nd मीटिंग हुआ था। 52 मीटिंग हुआ था, जो कि हमारा 2012 में हुआ। उसके बाद हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एक तरह से, जो कि हमारा लास्ट था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 2012 से 17 का एक मिशन था और हम तो नाम चेंज कर दिए 2015 में नीति आयोग, तो उसके साथ उसका मीटिंग का ये हो गया। लेकिन एनडीसी को भी चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और एनडीसी आज के डेट में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दें, बहुत न्यूज में रहता है। और ये एक 5 ईयर प्लान के साथ ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल काम करता है, जहां पे कि खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर, सब यूनियन मिनिस्टर होते हैं, लेकिन स्टेट के मिनिस्टर नहीं होते। यूनियन नॉट स्टेट यूनियन मिनिस्टर। कैबिनेट जो सेंट्रल के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो रहते हैं, स्टेट के नहीं रहते। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक एजेंडा रहता है कि हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि अंत्योदय स्कीम है, फिर उसके बाद हमारा रहा कि वाटर सैनिटेशन के ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद हमारा पॉवर्टी के ऊपर, एजुकेशन के, प्राइमरी हेल्थ केयर, जितने भी ग्राउंड लेवल का रोडवे, ट्रांसपोर्टेशन, इसके ऊपर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक विचार, एक राय देता है, उसी के थ्रू हमारा काम किया जाता है। आज के लिए वीडियो और नीति आयोग का इतना ही था। थैंक यू।